लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? किसने बनाया पानी को जहरीला? क्या राहुल पहुंच पाएगा सायरा के साथी तक? कैसे सायरा जानती थी जवान को? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रीहा। मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूं शाहरुख खान की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जवान के बारे में। जवान SRK की अपकमिंग फिल्म है जिसमें नयनतारा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस भी शामिल है। इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो जवान की 2023 के मिड तक रिलीज होने की उम्मीद है। खैर, चलिए वापस आते हैं जवान की उस कहानी पे जो हमने फिलहाल अधूरी छोड़ी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे सायरा को खोजने निकला राहुल कई ऐसे राज से गुजरता चला जाता है जो उसे अपने मिशन के और करीब ले जाते हैं। वहीं सायरा को पकड़ने से पहले ही उसकी मौत हो जाना और जवान और सायरा का कनेक्शन राहुल को पहले से ही परेशान कर रहा था। वहीं अब उसके सामने एक और चुनौती तब आती है जब राहुल के बेटे सनी को पानी पीने की वजह से एक अजीब सी बीमारी होती है। राहुल को पहले ही अपने मिशन में बिजी था। वो अपने बेटे के हाल को देख के और परेशान हो जाता है। हालांकि राहुल को इस बात से अनजान था कि ये सभी चीजें उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रही हैं। वही कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। राहुल जो इन सब बातों से परेशान था, उसके सामने अब दो केसेस थे। पहला, शहर के पानी की मिस्ट्री और दूसरा सायरा और जवान की मिस्ट्री। हालांकि राहुल को ये नहीं पता था कि ये दोनों केसेस अलग अलग ना होकर एक ही हैं। जी हाँ, राहुल को अपने पहले केस पे ध्यान दे रहा था। उसे खबर मिली कि सायरा फाइल को चुराकर ट्रेन से कहीं जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रॉ की टीम ने उसे घेर लिया और उसे जवान के बारे में पूछा, जिसपे सायरा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, जिस वजह से गुस्साए ऑफिशियल्स ने सायरा को मार डाला। वही सायरा का बांग्लादेशी साथी भी होता है जिसे सायरा अपनी फाइल सौंपने वाली थी ताकि वो जवान तक पहुंच सके। हालांकि राहुल के साथी तक पहुंचने से पहले ही उस शख्स की मौत हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रॉ के जिन लोगों ने सायरा को मारा था, उसी ने उसके साथी को भी मार डाला, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सायरा ने अपनी साथी को रॉ की 1980s की फाइल दी है, पर ऐसा था नहीं। तो अब सवाल ये था कि आखिर फाइल किसके पास है, क्योंकि सायरा के पास से भी असली फाइल के बदले नकली फाइल मिली। वही उसके साथी के पास भी फाइल मौजूद नहीं थी। तो आखिर फाइल गई तो गई कहां? देश भर में सीक्रेट एजेंट्स द्वारा फाइल की तलाश की जा रही है, क्योंकि उस फाइल में 1980s के दशक में जितने भी एजेंट्स रॉ का हिस्सा थे, सभी की फुल डिटेल्स उसमें शामिल है, जिस वजह से अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। वहीं राहुल को जब इस बात का पता चला कि सायरा का साथी बांग्लादेशी है और वो फाइल जवान को देने वाला था, तो राहुल को इस बात का एहसास होता है कि जवान का असली लोकेशन भी बांग्लादेश ही होगा। राहुल ये सब जानते ही जवान के बारे में जानकारी हासिल करने लगता है। हालांकि उसके बारे में सिर्फ यही बताया जा रहा था कि वो भारतीय मुजरिम है जिसे बांग्लादेश से पकड़ा गया था और फिर उसे वहीं के जेल में उम्र कैद की सजा दी गई। वही ये जानने के बावजूद राहुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जवान को 1980s वाली फाइल ही क्यों चाहिए, उसका रॉ से क्या कनेक्शन है, और जब जवान को उम्र कैद हो चुकी है तो फिर उसे फाइल को हासिल करके क्या मिलेगा। राहुल कई तरह के सवालों से घिर चुका था। हालांकि उसे ऐसा भी लग रहा था कि जवान तक पहुंचने पे इस केस का अंत होगा। इसीलिए थोड़ी जानकारी हासिल करके राहुल जवान की लोकेशन यानी बांग्लादेश के जेल पहुंच जाता है। तो दर्शकों, ऊपर उठाए गए सवालों के जवाब आपको अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।